मैंगो के केस में निकालना पड़ेगा, बनाना के केस में निकालना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ द एप्पल गुआवा, ऑरेंज का अंदर का व्हाइट नहीं निकालने का। ऑरेंज कुकम्बर, नो कुकम्बर अलॉन्ग विद द स्किन, नो कैरट है, रेडिश है, कुकम्बर है, इवन लौकी जिसको बोलते हैं ना, लौकी भोपला, इन ऑल केसेस यू विल नॉट रिमूव द स्किन, बिकॉज स्किन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। द फर्स्ट इज द विटामिन बी एंड द सेकंड इज द फाइबर। आपको मालूम है कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को सबसे ज्यादा होता है जो फाइबरलेस फूड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फूड को यूज करते हैं जिसमें फाइबर्स बहुत कम होते हैं, लाइक मैदा जानते हैं ना, मैदे की चीजें जो ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेड है, बिस्किट है या पाव है, जो मैदे वाली व्हाइट होती है, ऐसा यूज करने वाले लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पेट में वो जाम हो जाता है। उसी तरह से बनाना या जो चिकट चीजें होती है ना, जैसा अरबी का सब्जी होता है या बनाना होता है, वैसे बनाना कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, लेकिन अगर आप एक बनाना खाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट करता है, और दो बनाना खाते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। रिमेंबर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वन एंड व्हाई वी शुड ईट 2 बनाना एट ए टाइम ऑलवेज। लॉबी हो गई एग्जैक्टली, याद रखें। उसमें फाइबर्स होते हैं लेकिन उसमें म्यूकस भी होता है, म्यूकस। इसलिए आपके डाइट के अंदर फाइबर्स जिस फूड में है वो आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। आपको बताऊं सबसे ज्यादा फाइबर्स कौन से फूड में होते हैं? एक्चुअली आई ब्रॉट 4 pages आर्टिकल, बट आई एम वेरी सॉरी टू से दैट इज ओनली इन मराठी। द पर्सन हु कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द मराठी, दे कैन टेक द कॉपी। उसमें मैंने आपको लिस्ट दी है, द फूड कंटेनिंग द फाइबर्स एम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बार्ली होता है, मालूम है आपको? बार्ली, जौ बोलते हैं उसको, एम्पल फाइबर्स होता है उसके अंदर, लेकिन उसके स्किन के साथ उसको आपको आटा पिसाना पड़ेगा। बार्ली जो है वो विदाउट स्किन भी आता है, ओनली व्हाइट, वो नहीं लेना है आपको। स्किन के साथ जो आता है वो बार्ली लेना है, उसमें एम्पल फाइबर्स होते हैं। दूसरा होता है नाचनी, यू नो, नाचनी का एडिशनल बेनिफिट मैं बता देता हूं आपको, इसमें कैल्शियम बहुत एम्पल्स होते हैं। यू जस्ट नोट डाउन, नाचनी ऐसा पदार्थ है, मोस्टली कोकण साइड के जो लोग होते हैं अपने महाराष्ट्र में, वो नाचनी का यूज ज्यादा करते हैं। इट इज थोड़ा रेडिश ऐसा धान्य होता है, वो ज्वारी के जैसा रेडिश। वो नाचनी जो होती है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, पर्टिकुलरली लेडीज के लिए उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ये नाचनी जो है, इसमें फाइबर के साथ में एम्पल कैल्शियम भी होता है। द पर्सन हु इज सफरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम, दे कैन यूज द नाचनी एवरी डे इन देयर डाइट। नाचनी जैसा घुटने में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, इस मीन्स द एम्पल डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम इज देयर, सो यू कैन यूज द नाचनी एंड सम अदर फूड्स विच आर हैविंग द मोर कैल्शियम। लेकिन ये फाइबर युक्त जो है, एक तो बार्ली मैंने आपको बताया, नाचनी मैंने आपको बताया, तीसरा है मका। मका यू नो, पंजाबी लोग ज्यादा खाते हैं, देखिए मका, हाँ कॉर्न, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, कॉर्न। उसी तरह से चना यू नो, काला कोई भी चना लो आप, लेकिन होल चना होना चाहिए, उसकी दाल नहीं। हाँ, चने की दाल जो आती है उसमें फाइबर्स नहीं रहते, लेकिन अक्खा चना जो होता है उसमें फाइबर्स रहते हैं। सो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ये 4 चीजें जो होती हैं पर्टिकुलरली जो मैंने फाइबर्स युक्त आपको बताई है, जब भी आप घर में आटा पिसाएंगे, गेहूं का या ज्वारी का, जो भी आप बेसिक जो आटा खाते हैं, उसमें अगर आप थोड़ा सा बार्ली मिला लेते हैं, थोड़ा सा आप नाचनी मिला लेते हैं, थोड़ा सा आप मका मिलाते हैं, थोड़ा सा आप चना मिला लेते हैं, और ऐसा आटा अगर आप पीस के लाते हैं, तो दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर योर बॉडी टू रिलीज फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन। दैट इज माई एडवाइस। इफ पॉसिबल ऑन ट्रायल बेसिस यू कैन डू 1 महीना आप करके देखिए। आपका अगर 4 किलो गेहूं का आटा आपको पिसाने का है, तो आप आधा किलो इसको डाल दीजिए उसके अंदर,
बराबर है ना। 4 किलो में आप आधा आधा किलो डाल दीजिए ना, 6 किलो हो जाएगा। और वो गेहूं का रोटी जो है अगर आप 1 महीना खाएंगे, यू विल सी द डिफरेंस। आपको फर्क महसूस होगा कि आपका कॉन्स्टिपेशन जो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये फाइबर युक्त जो होता है, एक तो मैंने आपको बताया फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स और सलाद के स्कीम के अंदर होता है, और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ बताया है जो आपके फूड के अंदर भी फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना है। मिलता है। उसको बोलना आटे का बार्ली चाहिए, आटे का जौ। देयर आर 2 टाइप ऑफ जौ। एक जौ जो होता है पूजा में यूज करते हैं, वो दैट इज नॉट यूजफुल। लेकिन आटे वाला जौ अगर आप उसको राशन वाले को बोलेंगे, ही विल गिव यू। छिलका, विद द छिलका, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। विद चना, छिलके के साथ ही होना चाहिए। उसका दाल अगर आप यूज करेंगे, दैट इज नॉट अलॉन्ग विद द फाइबर। फाइबर उसके छिलके में होता है। सो यू रिमेंबर, मक्का इज ऑल्सो हैविंग द फाइबर, चना इज हैविंग द फाइबर, नाचनी एंड द बार्ली, दिस 4 आइटम्स आर हैविंग द एम्पल फाइबर। सो इसका यूज अगर आप अपने आटे के साथ में करते हैं तो आपको उसमें डिफरेंस दिखाई देगा। लेकिन साथ में आपको वेजिटेबल भी थोड़ा यूज करना है ज्यादा प्रमाण में, अलॉन्ग विद द छिलका। सलाद भी आपको ज्यादा यूज करना है अपने डाइट के अंदर। और फ्रूट्स जो है इसके अंदर मैं आपको बताता हूं, 3 या 4 फ्रूट्स ऐसे हैं, 4 फ्रूट पर्टिकुलरली, जो आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। यू जस्ट नोट डाउन द नेम ऑफ द फ्रूट, दैट इज वेरी यूजफुल। सोयाबीन, एक्चुअली सोयाबीन जो है उसमें भी फाइबर होते हैं, लेकिन सोयाबीन को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए एवरी डे। अब जैसा मैंने आधा आधा किलो आपको ये बताया 4 किलो में, लेकिन अगर आप सोयाबीन डालना चाहते हैं तो आप 1/4 किलो ही डालिए उसके अंदर। क्योंकि सोयाबीन ज्यादा यूज करने से क्या होता है, प्रोटीन्स उसमें बहुत ज्यादा एम्पल। सोयाबीन में प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ज्यादा प्रोटीन्स अगर आप एवरी डे लाइफ में यूज करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर हो सकता है। एक्चुअली नहीं, वो प्रोटीन्स जो है उसका फ्लो हाँ किडनी, एग्जैक्टली किडनी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। और आफ्टर लॉन्ग टाइम यू विल कम टू नो क्या दैट आपके इसमें प्रोटीन्स का जो ये है वो किडनी के ऊपर असर हो रहा है। एंड देन आफ्टर मेनी इयर्स डॉक्टर विल से कि आपके किडनी पर ऐसा ऐसा इफेक्ट हो गया। तो बेटर यू टेक द प्रिकॉशन। सो आप सोयाबीन यूज करिए, बिकॉज सोयाबीन इज द मोस्ट यूजफुल, क्योंकि वो आपको कैंसर से बचा के रखता है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, वो डायबिटीज के अंदर भी बहुत इफेक्टिव होता है सोयाबीन। सो इज वेरी गुड। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि उसको ज्यादा प्रमाण में आपको यूज नहीं करना, एक्सेस नहीं यूज करना चाहिए। इसलिए मैं सोयाबीन यहाँ आपको बताया नहीं, सोयाबीन इज ऑल्सो गुड। अभी फ्रूट्स में हम देखेंगे, द बेस्ट फ्रूट इज द पका हुआ मीठा पपाया आपको खाने का, इसमें लेकिन छिलका निकालना पड़ेगा आपको, हाँ, बिकॉज छिलके के साथ आप इसको नहीं खा सकते हैं। द नंबर वो तो बड़ी हिसाब हो गया। ये दूसरा है गुआवा, पेरू, अमरूद, तो वेरी यूजफुल है ये गुआवा। उसमें खाली एक स्पेशल बात याद रखिएगा, गुआवा जब भी आप खाएंगे ना, एंटायर गुआवा यू हैव टू ईट। ऐसा नहीं कि आधा आपने खाया आधा वाइफ को दे दिया, ऐसा नहीं करना है। डोंट शेयर, एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा कहते हैं, आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन व्हाई, लोग ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि उसमें एक सीड ऐसा होता है जो आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। सो वी डोंट नो विच सीड इज दैट, करेक्ट ना? सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग, आप लगे तो थोड़ा मीडियम साइज का लीजिए, लेकिन गुआवा जो है, पेरू जो है, ये कंप्लीट खाना है, शेयर नहीं करने का। कितना भी आप वाइफ से प्यार करते हो या आपके हस्बैंड से प्यार करते हो, लेकिन गुआवा में शेयर मत करिए, बाकी फ्रूट्स में आप कर सकते हैं। तो ये गुआवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं बनाना, यानी कि केला। लेकिन जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 2 बनाना यू हैव टू ईट एट ए टाइम, एट ए टाइम। ग्रेप्स भी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बहुत यूजफुल होता है। पीच, आपको मालूम है पीच आता है, देखिए एक आता है नाशपाती, हाँ आप है, करेक्ट, अभी आएगा, अभी स्टार्ट हो जाएगा, अभी सीजन आएगा इसका, हाँ 30-40 रुपीज केजी होता है, इज वेरी गुड। ये 5-6 ये जो फ्रूट्स है ना, इसमें से कोई भी एक फ्रूट का मिनिमम आपको एवरीडे यूज करना है, जो भी सीजन चल रहा है।
अभी जैसा गुआवा का सीजन तो खत्म हो गया, लेकिन पपाया का सीजन है, बनाना का सीजन है, और ग्रेप्स का भी सीजन अभी खत्म हो गया है। अभी आपको नाशपाती मिलेगा मार्केट के अंदर। तो इतना बड़ा है तो उसमें तो शेयर कर सकते हैं पूरा फैमिली, नो प्रॉब्लम, है ना। 2 बनाना एट ए टाइम इन 1 सिटी। उसमें if you can't, if you are not capable to eat the 2 big banana, you take 2 small banana. हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। ग्रीन या मिर्ची एनी टाइप ऑफ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वेलची इज बेटर, वेलची इज बेटर क्योंकि वो कफ को ज्यादा फॉर्म नहीं करता है। वेलची केला जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं तो कोई भी केला लेता हूँ, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं ना, जिनको बार बार सर्दी खांसी होती है और केला ज्यादा खाने से दे आर सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड कफ नॉर्मली, तो ऐसे लोगों को मैं सजेशन देता हूं कि अगर उनके साथ ऐसा होता है तो दे कैन टेक 1 इलायची। इलायची होती है ना, इलायची यू नो, तो केला खाने के बाद में 1 इलायची आप खा लीजिए, उसका साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। दैट यू हैव टू रिमेम्बर। लेकिन बनाना इज वेरी गुड फॉर द कॉन्स्टिपेशन एंड सो मेनी अदर। मैग्नीशियम उसके अंदर बहुत होता है, आयरन होता है, बहुत बढ़िया होता है बनाना। डायरिया कहो या फिर वो क्या बोलते हैं ना उसको, लूज मोशन होता है और आँव गिरती है, उसको क्या बोलते हैं, आँव। वो हाँ, तो उसके अंदर अमीबिया जैसा होता है ना, अमीबिया प्रॉब्लम, तो उसके अंदर बनाना और दही। मुझे खुद को, आई वॉज वर्किंग हियर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विस ब्रांच, तो अराउंड 3 years बैक मुझे ऑल ऑफ ए सडन ये आँव का तकलीफ हो गया, एमीबिया। जैसे चिकट आँव गिरती थी कि इसमें से। व्हाट आई डिड, मैंने 8 दिन खाली केला खाया और दही लिया बस। आई नॉट टेकन एनी फूड। आई वॉज 8 days ओनली ऑन बनाना एंड द कर्ड। जितना खा सकते हैं उसमें नो रिस्ट्रिक्शन। आपने कितना खाया? अराउंड 1 dozen per day. I have not taken lunch or dinner or anything. No, nothing else. 4 in the morning, 4 afternoon, 4 evening. नहीं, तो 1 कटोरी या ऐसा। पकाने के लिए कार्बाइड की तरह इंजेक्ट नहीं, वो तो फिर दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, है कि नहीं। एक फ्रूट मैं आपको बताना भूल गया, कैंटालूप है ना, क्या उसको बोलते हैं, खरबूजा। आपने वो इंजेक्ट करने की बात करी, इसलिए मुझे याद आ गया, क्योंकि ये फ्रूट में भी इंजेक्ट ज्यादा होता है। अभी इन्होंने जो कहा कि भी इंजेक्ट करते हैं आजकल फ्रूट में, सो दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। वी कांट, मतलब वो तो आपको सिलेक्ट करके लेना है मार्केट में से जो भी लेंगे आप। लेकिन ये जितने भी फ्रूट्स है ना, ये आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बहुत ही अप्रतिम और बढ़िया फ्रूट्स है। एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको और बताने वाला हूं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। रात में सोने के थोड़ा देर पहले आप एक ग्लास में लुक वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, मतलब एकदम हॉट नहीं, आप पी सके इतना गर्म पानी आपको लेना है, गर्म पानी, और उसमें आधा स्पून सॉल्ट मिलाने का। आधा स्पून सॉल्ट मिला के वो पानी अगर आप पीते हैं तो आपको पेट साफ होने में मदद है। देखो कितना सिंपल फार्मूला है, वेरी सिंपल। लेकिन बहुत पुरानी अगर तकलीफ है तो वो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इफ यू हैव द ओल्ड कॉन्स्टिपेशन तो उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। टेम्पररी बेसिक पर अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो वो चला जाए। हाँ, सॉल्ट का पाउडर आता है ना आजकल, तो वही आता है टाटा वगैरह का, आधा चम्मच खाली। हाँ नहीं क्या है, आधा असली नमक, हाँ सबसे बढ़िया आयोडाइज होता है ना, आयोडाइज। हाँ नहीं, वो तो एडवर्टाइजमेंट है, अभी क्या करें। हाँ, इफ यू हैव द हाई ब्लड प्रेशर यू आर नॉट सपोज टू टेक द सॉल्ट। शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाई ब्लड प्रेशर है तो नहीं लेंगे, लो ब्लड प्रेशर वाले ले सकते हैं। तो वैसे भी सॉल्ट ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। मैं तो ये आपको टेम्पररी उसका यूज बताया है खाली। रेगुलरली यू कैन नॉट यूज दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन।
अगर आपके पास आपको बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर है तो एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन